हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पढ़ चुके हैं, इसी क्रम में आज आप पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट देख लेते हैं इस टेंस की पहचान क्या है। सबसे पहले इस टेंस की पहचान देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, कर चुका होगा इत्यादि शब्द आते हैं। इसकी स्टूडेंट्स जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? विल हैव और शैल हैव। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल हैव और शैल हैव। आई ओ बी के साथ शैल हैव का स्टूडेंट्स प्रयोग करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। एक महत्वपूर्ण रूल जो है वो आप यहाँ देखें, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में दिए गए किसी समय में पूर्ण होने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में प्राय ऐसे शब्द दिए जाते हैं जैसे बाई 5 o'clock। बाई 5 o'clock का मतलब 5 बजे तक। बाय देन उस समय तक। बाई अप्रैल अप्रैल के महीने तक आदि टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। बाई 5 o'clock जैसे मैं ये कार्य 5 बजे तक पूरा कर चुका हूँगा, मैं अप्रैल तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँगा, मैं अप्रैल तक तुम्हारा सारा पैसा चुका हूँगा। इस तरीके से सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट में बनाए जाते हैं। इसमें टाइम एक्सप्रेशंस दिया जाता है। टाइम एक्सप्रेशन माने जैसे बाई 5 o'clock, बाई देन, बाई अप्रैल, बाई मार्च, बाई जुलाई, ऐसे शब्द टाइम एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। हाई स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट जनरली लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले बता चुका हूँ, सभी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। आई ओ बी के साथ शैल हैव लगाना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट विल हैव लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट का यूज करना है वो विल और शैल की बात करना है, यानी विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट क्या करना है? जो बाकी यस नो वाले सेंटेंसेस है, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, यानी हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, उनमें विल शैल आगे लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। अगर वाक्य में नहीं आता है तो नॉट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लगाना है। और जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस आते हैं तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स बताइए, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू वाले शब्द। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू के बाद हमेशा क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल लगाना है। और नॉट जो लगाना है अगर आता है हिंदी वाक्य में तो सब्जेक्ट के बाद। और जो हैव का प्रयोग करना है वो कहाँ करना है? सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है। अगर नॉट भी आता है तो नॉट के बाद किसका प्रयोग करना है आपको? हैव का। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है जैसा कि आपको पता ही है, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। हम सोमवार तक इस ग्रुप को छोड़ चुके होंगे। तो यहाँ हम दिया टाइम एक्सप्रेशन क्या दिया है? सोमवार तक। तो तक के अर्थ में स्टूडेंट्स यहाँ आता है बाई। तो बी शैल हैव, सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या लग जाएगा? बी। बी के लिए क्या लगेगा? शैल हैव। लीव माने छोड़ना, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। और इस ग्रुप का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिस ग्रुप। कब तक? बाई मंडे। तो बी शैल हैव लेफ्ट दिस ग्रुप बाय मंडे। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो इसमें आपको शैल के बाद नॉट यूज कर देना था। बी शैल नॉट हैव लेफ्ट दिस ग्रुप बाय मंडे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नॉट का जो यूज करना है वो विल शैल के बाद करना है, यानी विल हैव और शैल हैव के बीच में करना है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। इस महीने के अंत तक 4,000 रुपये बचा चुके होंगे। वे इस महीने के अंत तक 4,000 रुपये बचा चुके होंगे।
तो दे विल हैव, बचाने को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सेव्ड। कितने रुपए बचा चुके होंगे 4000 रुपीज। कब तक, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। बाई द एंड ऑफ दिस मंथ का मतलब क्या होता है, इस महीने के अंत तक। आप कहेंगे और कि मैं इस महीने के अंत तक आपका काम पूरा कर चुका हूँगा, तो इस महीने के अंत तक बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, इस साल के अंत तक बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, शाम तक बाई इवनिंग। इस तरीके से टाइम एक्सप्रेशन आपको फ्यूचर परफेक्ट में यूज करना है। नॉट आए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव हो जाएगा। आगे देखते स्टूडेंट्स, कभी कभी इसमें फ्यूचर परफेक्ट में दो घटनाएं दी रहती हैं, जैसे कि पास्ट परफेक्ट में पढ़ी थी। जैसे इस तरीके के सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो देखिए इसमें यदि दो घटनाओं का जिक्र हो तो एक फ्यूचर परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनेगा। एक यानी फ्यूचर परफेक्ट रहना है और दूसरी जो घटना है वो किस में बनना है, फ्यूचर परफेक्ट, और एक प्रेजेंट इंडेफिनेट। कभी कभी कंपटीशन में अक्सर पूछ लिया जाता, तो पहले बिफोर आएगा तो पहले कौन सा टेंस बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट, और बाद में बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इसमें अक्सर इसी तरीके के सेंटेंसेस पूछ लिए जाते हैं। आफ्टर वाले अक्सर नहीं पूछे जाते। अगर आफ्टर आता भी है तो आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट और बाद में फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करना है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, जिस स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है, बाद में शब्द आए तो पहले क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर उसमें आफ्टर लग जाएगा, उसके बाद आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक सेंटेंस देख लेते हैं, गाड़ी के आने से पहले वह स्टेशन पहुँच चुका होगा। तो पहले देखें, वह स्टेशन पहुँच चुका होगा जी, कौन सा बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, यानी ही सब्जेक्ट, ही के साथ आपने क्या लगाया, विल हैव। पहुँचने के लिए स्टूडेंट्स क्या हो गया, रीच, रीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड द स्टेशन। आपने पहले के लिए किसका प्रयोग कर दिया, बिफोर, गाड़ी के आने से पहले, तो द ट्रेन अराइव्स। अराइव में एस क्यों लगाया स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंगुलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंसों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो ही विल हैव रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। अगर स्टूडेंट से नेगेटिव सेंटेंस होता तो ही विल नॉट हैव रीच द स्टेशन हो जाता। अगर इंट्रोगेटिव हो गया, क्या होता, क्या गाड़ी के आने से क्या गाड़ी के आने से पहले स्टेशन पहुंच चुका था पहुंच चुका होगा, तो विल ही हैव रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। तो सब स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स एक ही पैटर्न पे हैं। क्या शुरू में आता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देना है। इसमें बस ध्यान क्या रखना आपको, विल आगे लगेगा और हैव कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। अगर नहीं आता है तो हैव कहाँ लगेगा, नॉट के बाद। और स्टूडेंट्स इसमें अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जल्दी जल्दी इसकी जो वीडियोज है वो आपको जल्द से जल्द मिलें और आपको सही समय पर आप इन वीडियोस का प्रयोग कर सकें। तो स्टूडेंट्स, once again thanks for watching this video.